हमारी आवाज को सुने सरकार, नहीं तो होगा बड़ा संघर्ष सच का। क्योंकि हमारी आवाज को दबाना बंद करे, हमारे हक के लिए लड़े, बिना ये नहीं होगा। क्योंकि कारपोरेट के लिए फैसले लगातार हो रहे हैं, हमारे लिए क्या हमारी कोई अहमियत नहीं। 5 डे बैंकिंग को हमारी राह में, हमें और कोई मांग दूसरी नहीं। बैंक कर्मियों का संघर्ष न्याय की तलाश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। पंजाब नेशनल बैंक कर्मियों का औरंगाबाद में प्रदर्शन, 24-25 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर औरंगाबाद में प्रदर्शन किया गया। बैंक कर्मियों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो आगामी 24-25 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। कर्मियों का कहना है कि सरकार और प्रबंधन की उपेक्षा के कारण उन्हें लगातार निराशा का सामना करना पड़ रहा है। वे विशेष रूप से 5 डे बैंकिंग की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 8-10 सालों में सिर्फ आश्वासन का रूप सिर्फ प्राप्त किया है। इसके अलावा पेंशन और अन्य लाभों के बारे में सरकार और प्रबंधन की चुप्पी स्पष्ट रूप से असंतोषजनक है। कर्मियों ने वित्त मंत्री से अपील की है कि वे अपनी मांगों को गंभीरता से सुने और शीघ्र समाधान निकाले। उनका आरोप है कि सरकार कारपोरेट जगत को बढ़ावा दे रही है, जबकि बैंक कर्मियों को अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है। यह असंतोष का परिणाम जल्द ही बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन का रूप देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के कर्मी के साथ रवि कुमार सेक्रेटरी, गोविंद कुमार प्रेसिडेंट, राजकुमार सेक्रेटरी एनसीबी, संतोष कुमार एजीएस, मनोज कुमार ट्रेजरी इसमें मुख्य रूप से रहे और साथ में सैकड़ों की संख्या में बैंक कर्मी जो औरंगाबाद और रोहतास से इसमें संलग्न रहे। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस संदर्भ में बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं पंजाब नेशनल बैंक में। हमारे साथ कर्मचारीगण हैं जो लगातार जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर विरोध का कारण क्या कुछ है, जानते हैं कि आखिर ये जो यहाँ पर सभी कर्मी जुटे हुए हैं और क्या कुछ इनका मांग है जिसको लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम रवि कुमार हुआ जी। मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का यहाँ का सर्कल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे पीएनबी के ऑफिसर्स प्लस जो पीएनबी के कर्मचारी हैं, यहाँ पे राजकुमार जी भी हैं, ये मतलब एनसीबी के डीजीएस हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक्चुअली हमारा 2 प्रोटेस्ट चल रहा है। एक हमारा यूनाइटेड फोरम का ऑल ओवर इंडिया का एक प्रोटेस्ट है, जिसमें कि हमारा बाइपर्टाइट अभी जस्ट लागू हुआ था। उसमें ये डिसाइड हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, आईबीए के द्वारा, कि हमें 5 डे बैंकिंग मिलेगा। आप समझिए कि आरबीआई में 5 डे बैंकिंग है, हमारा जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ 5 डे बैंकिंग है, पर अभी भी जो सरकारी बैंक्स हैं उसमें हम 6 डे बैंकिंग करते हैं। अभी 2 बाइपर्टाइट पहले हमें 2nd और 4th सैटरडे ऑफ मिला था। उस समय से हमें बार बार ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप 5 डे बैंकिंग हम लागू करेंगे। हमारे बाइपर्टाइट में ये आईबीए के द्वारा समझौता माना भी गया था, पर उसके बाद भी अभी इस पर अमल नहीं किया गया। तो उसके विरोध में यूनाइटेड फोरम का जो कॉल है उसके आह्वान पे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि हमारा 24 और 25 मार्च को एक स्ट्राइक कॉल है। उसके लिए अभी हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम 24-25 को 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुलती है तो हम अनिश्चित हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। क्या लगता है कर्मचारियों को कितनी परेशानी होगी? सर, यहाँ पे जितने कर्मचारी आप देखेंगे, यहाँ पे महिला कर्मचारी उपस्थित है, यहाँ पे पुरुष कर्मचारी उपस्थित है। आप समझिए कि एक बैंकिंग में हमारा आने का टाइम होता है पर जाने का कोई टाइम नहीं होता। आप 9:45 में आकर अंगूठा लगाते हैं, उसके बाद आप दिन भर काम करते हैं। सरकार जितनी नीतियाँ हैं सब बैंक पे लाते जा रही हैं। आप समझिए कि 500 करोड़ में एक प्राइवेट फाइनेंस नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस दे रही है, लेकिन फिर भी जितनी योजनाएं हैं वो सरकारी बैंक में थोपती जा रही हैं। आप समझिए कि बैंक में कर्मचारी को उठने की मतलब तलब महसूस होती है, लेकिन उठ नहीं पाता है अपने काम के मारे। न रिक्रूटमेंट हो रहा है, न आप एडिक्वेट स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो हक है 5 डे बैंकिंग का वो आप ले नहीं रहे हैं। तो आखिर सरकार हमसे चाहती क्या है? क्या सिर्फ हमारा वो शोषण करना चाहती है, या कहीं भी उनको लगता है कि हमारा भी एक परिवार है जिसके साथ हम समय व्यतीत कर सकें, अपने फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें? तो इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार को ये हम समझाएंगे कि अगर आप अपनी बात से हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो आगे का दिनों में चक्का जाम होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल, बैंक बंद होगी। इन सारी चीज़ों के पीछे क्या मानसिकता दिखती है? ये सर, आप समझिए कि कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाने वाली मानसिकता है। आप समझिए कि ये गवर्नमेंट जब से आई है तब से सिर्फ कॉर्पोरेट पे ध्यान दे रही है। आप समझिए कि एक तरफ बैंकों का पहले मर्जर हुआ। आप समझिए कि पहले बहुत सारे सरकारी बैंक थे,
उनको मर्ज करके बैंक का जो नंबर्स था उसको कम किया गया। वो किस लिए कम किया गया आप समझिएगा, बैंक का बैलेंस शीट बढ़ाने के लिए। सपोज दैट कि अगर एक बड़े उद्योगपति को लोन लेना था तो पहले अगर बैंक का बैलेंस शीट छोटा है तो वो बड़ा लोन नहीं ले सकता था। पहले वो क्या कर रहे हैं कि बैंकों को छोटा करके बैलेंस शीट बढ़ा रहे हैं, बैलेंस शीट बढ़ा के उनको लोन दे रहे हैं। वो लोन फिर खराब करवा के NCLT के माध्यम से उसी लोन को 5,000 का कोई लोन को 500 करोड़ में बेच दे रहे हैं। तो आप समझिए कि सिर्फ पूंजीपतियों को ध्यान देने वाली ये सरकार है। इनको सरकारी कर्मचारी से कोई मतलब नहीं है, हमारे बैंक कर्मी से कोई मतलब नहीं है, हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं है। और उसी लिहाज हम यहाँ पे रोड पे इकट्ठा हो गए हैं, हम अपनी बातों को उन तक पहुँचाएंगे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम सर सरकार से यह अपील करना चाहेंगे, वित्त मंत्री से हम ये अपील करना चाहेंगे कि हमारी जो लंबी मांग है, हमारा ये पिछले 2 बाइफरटाइट से 6 साल से ये मांग चल रहा है, 10 साल से ये मांग चल रहा है कि आप हमें 5 डे बैंकिंग लागू करके दें, पर वो अभी तक लागू नहीं किए हैं। पेंशन अपडेशन मुद्दा है, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो वो हम दरख्वास्त करेंगे वित्त मंत्री से कि हमारा भी परिवार है, हम भी इंसान हैं, हमें भी 5 डे बैंकिंग दिया जाए। आप देखिए RBI में जब 5 डे हो सकता है तो हमारे बैंक में क्यों नहीं हो सकता। दूसरा एक हमारा और एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है सर, जिसमें PNB की ट्रांसफ़र पॉलिसी को नए CMD अशोक चंद्रा जी आके चेंज कर दिए। अभी क्या था कि पहले जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसमें था कि एक आदमी एक सर्कल में मतलब 6 साल से ज़्यादा भी रह सकता था, पर अभी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है उसमें CMD के द्वारा ये कहा गया है कि एक सर्कल में 6 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है और एक जोन में 9 साल से ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। पहले से ही हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी पूरे इंडिया में बेस्ट था। आप एक नए CMD केनरा बैंक का पॉलिसी हम पे थोपना चाह रहे हैं, तो हम उनको भी ये बताना चाह रहे हैं मैनेजमेंट के माध्यम से कि आपकी ये जो पॉलिसी है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे, चूँकि ये सारा चीज़ जो है काफ़ी एक बड़े पैमाने पर दिख रहा है और सारे यहाँ बैंक के कर्मी यहाँ मौजूद हैं PNB से, तो क्या लगता है जिस प्रकार का आंदोलन आप लोग का एक रूप ले रहा है, तो क्या निदान मिलने की इसमें संभावना है? एकदम 100% हमको निदान मिलेगा। और हमेशा हिंदुस्तान की पॉलिसी हुई है, जब जब जनता रोड पर आता है, जब जब कर्मचारी रोड पर आते हैं तो उनकी बात को जरूर सुना जाता है कि जब हम हैं तब ये वो है, जब हम ही नहीं रहेंगे तो वो क्या करें। जैसे और जगहों में जो फैसिलिटी दी जाती है बैंक कर्मियों को, और यहाँ पर भी अगर वैसा सुविधा मिले तो क्या बैंक कर्मी ज़्यादा उत्साहित होकर कार्य करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे उत्साहित होकर। कर्मचारी को अगर उस तरह से डिमांड जो हम लोग का रखा गया है, आगे नेता हमारे रवि जी जो बात बताए हैं, उसमें अगर डिमांड जो हम लोग का है अगर फुलफिल होगा तो हम लोग अच्छे से काम करेंगे। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो क्या कुछ करेंगे? तो आगे भी हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे और शीतकाल के लिए चले जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ पंजाब नेशनल बैंक के कर्मी जो साफ साफ बता रहे थे कि निश्चित रूप से यह जो आंदोलन है एक इसका रूप लेगा अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है और लगातार इनकी जो बातों को अनदेखी की जाती है, तो निश्चित रूप से यह जो पूरा पंजाब नेशनल परिवार है निश्चित रूप से जो है आगे आने का काम करेगा और निश्चित रूप से अपने हक की लड़ाई को लगातार जारी रखेगा। क्योंकि सभी जगह अगर इस चीज़ों को अगर लागू किया जाता है तो यहाँ भी क्यों नहीं, क्योंकि कर्मी जो है उससे काफ़ी अपना उत्साह जो है उसे सृजन करें। और ऐसा ही सभी की आशा है कि निश्चित रूप से यह जो आंदोलन है एक रंग लाएगा और निश्चित रूप से पंजाब नेशनल कर्मी जो हैं उनकी सफलता का जो राग जो है वो अलग रूप से छाएगा। CMD हाय हाय, CMD सर्व करो, सर्व करो, डूब मरो, पॉलिसी को वापस लो, पॉलिसी को वापस लो, CMD हाय हाय, CMD हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, CMD सर्व करो, डूब मरो, आवाज यूनिटी लॉन्ग लिव, आवाज यूनिटी लॉन्ग लिव, आवाज यूनिटी लॉन्ग लिव, आवाज यूनिटी लॉन्ग लिव,